Hello students, let's start the study of social science with a new chapter, chapter 3, Indian Constitution. This is the chapter of civics. Now, have you heard this word constitution? Do you know what is the meaning of constitution? Okay, let's learn about this word constitution from this chapter. So, open your textbook, lesson number 3, page number 13. Now Haley, Priyanshi and Sachin are watching the final match of World Cup of 2011 on TV with their parents. ये जो हेली, प्रियांशी एंड सचिन है वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर फाइनल मैच, वर्ल्ड कप की जो फाइनल मैच चल रही थी वो देख रहे थे. एन एक्साइटिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. हु विल विन द वर्ल्ड कप, इंडिया और श्रीलंका. एक्साइटिंग मैच चल रही थी किस किस के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में. Who will win the match? कौन जीतेगा मैच, इंडिया और श्रीलंका. श्रीलंका had put up a challenging target for India to achieve, but the fearless batting of Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup. Right? मैच तो ज़्यादा एक्साइटिंग थी. राइट? श्रीलंका ने चैलेंजिंग टारगेट भी उनका था, लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी था इंडियन कैप्टन, राइट, तो उसने फेयरलेस बैटिंग की और फाइनली इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप. नाउ एवरीवन इज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. सभी लोग जो विक्ट्री के लिए वो लोग रिजॉइस कर रहे थे. राइट? एवरीवन वाज वेरी हैप्पी विद द विक्ट्री. हेली सेड टू हर मदर व्हाइल वाचिंग टीवी, मम्मी, द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई. वो जो हेली है वो उसकी मदर को पूछती है कि इससे पहले जो मैच थी इंग्लैंड और इंडिया के बीच, तो उसमें टाई हो गई थी. तो व्हाट डज दैट मीन? तो वो टाई जो है क्या उसका मतलब क्या है? नीता मैन सेड, हेली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट द आईसीसी हैज सिस्टमेटिकली फॉर्म्ड रूल्स. तो उसकी मम्मी ने ऐसा कहा कि ये जो पॉपुलर गेम्स होती है लाइक क्रिकेट, राइट, तो उसमें कुछ सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं. A tie in a match means that both the teams have an equal score. Tie कब होती है? जब both the teams दोनों टीम्स में equal scores होते हैं, right? तब tie होती है उनके बीच में. Even the games like football, hockey, कबड्डी etc. have their own set of rulers. जैसे कि अलग अलग कई गेम्स होती है, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, राइट, तो सभी के अलग अलग रूल्स होते हैं. they have their own set of rules. And if a game has so many rules that to run the administration of populous nation we surely require well framed rules. जैसे कि गेम में रूल्स होते हैं, राइट, तो हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम्ड रूल्स. और हमारे देश का संचालन हो सके, वहीवट हो सके, अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इसलिए रूल्स का होना आवश्यक है. राइट? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मीन्स संविधान, भारत का संविधान जो है, इसमें ये सभी रूल्स दिए गए हैं. नाउ हियर द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन. ये प्रीएम्बल मीन्स जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसका जो आमुख होता है, इसके बारे में यहाँ पे जो है पिक्चर दिया गया है. In the preamble of Constitution that I read it, we the people of India, क्या लिखा गया है इस संविधान के आमुख में? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.
in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. What is the meaning of this? Remember that हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, एक बिन सांप्रदायिक समाजवादी लोकशाही और प्रजासत्ताक बनाने के लिए, प्रजा के हाथ में सत्ता आए तो उसे प्रजासत्ताक बनाने के लिए और देश के सभी नागरिकों को उनके सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय, विचार और मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता मिले, सभी को प्रतिष्ठा और तक की समानता मिले तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडितता के लिए हम भाईचारा विकसित करने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपनाते हैं, राइट। तो और हम अपने आप को समर्पित करते हैं, राइट। तो इस संविधान को हम अपनाते हैं, ऐसा प्रण लेते हुए ये एक आमुख दिया गया है संविधान का, राइट। अ सिस्टमैटिक compilation of a set of rulers to run the government of a country is known as the Constitution of the country. Now what is the Constitution? A systematic compilation of set of rulers to run the government of country is known as the Constitution of the country. Now Constitution is a systematic compilation of set of rulers to run the government, right? To rule the government, a systematic compilation of the set of rulers of country is known as the Constitution of the country. It means that किसी देश की सरकार को चलाने के लिए, किसी भी देश की सरकार को चलाने के लिए जो निर्धारित नियमों का एक व्यवस्थित संकलन किया जाता है, निर्धारित नियमों का एक व्यवस्थित जो संकलन किया जाता है, राइट। देश के संविधान के रूप में इसे जाना जाता है। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट किसी देश की सरकार को चलाने के लिए एक निर्धारित नियमों का एक सेट बनाया जाता है, व्यवस्थित संकलन किया जाता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रीएम्बल। अभी मैंने जो आपको प्रीएम्बल पढ़ के दिखाया था, जो आपकी बुक में भी दिया गया है, राइट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे स्टार्ट होता है। Now how was the Constitution of India framed? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का संविधान है, वो कैसे फ्रेम हुआ, वो कैसे बना? How was the Constitution of India formed? Now the Constitution of India is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc.
ये जो क्या है, भारत का संविधान जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स। ये जो राष्ट्रीय लक्ष्य, गोल्स मीन्स लक्ष्य और एम्स में उसका जो उद्देश्य है, तो ये भारत का संविधान जो हमारे राष्ट्र के लक्ष्य और उद्देश्यों का विवरण है, राइट। सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एक्सेट्रा। ये जो डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, राइट, सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, और जो सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता, राइट, एंड नेशनल यूनिटी मीन्स राष्ट्रीय एकता। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश की जाती है। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, राइट, जो संविधान सभा है, वो कब से स्टार्ट किया उन्होंने वर्क करना, तो इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946। The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. ये जो Constituent Assembly है, right, was formed of prominent, and prominent means जो प्रमुख होते हैं, मेन होते हैं, और distinguished means जो प्रतिष्ठित होते हैं व्यक्ति, और scholars and leaders जो प्रतिष्ठित विद्वान और नेताओं और जो प्रमुख होते हैं, राइट, तो उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती है। देयर पॉलिटिकल विजन एंड फोरसाइट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उनकी जो पॉलिटिकल विजन है, जो राजनीतिक जो दृष्टि है, एंड फोरसाइट उनकी जो दीर्घ दृष्टि है, राइट, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में शामिल है। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस, राइट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तब इन सभी लोगों ने गाइडेंस दिया। हु प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा. Now Frank Anthony represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community, and the committees had various constitution scholars like Aladi, Krishnaswamy Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi etc. इस कमेटी में जो कमेटी बनाई गई थी, राइट, इसमें जो फ्रैंक एंथोनी थे, राइट, उन्होंने भी रिप्रेजेंट किया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से थे, और एचपी मोदी रिप्रेजेंट द पारसी कम्युनिटी, राइट। और द कमिटी, ये जो कमिटी थी उनकी टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम कर रहे थे वो लोग, तो उनकी जो कमिटी थी तो उसमें कई स्कॉलर्स थे, जैसे कि अलादी कृष्ण वर्मा अय्यर और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड K.M. मुंशी. There were female members like सरोजिनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित. उसमें फीमेल मेंबर्स भी थे, राइट, उस कमेटी में फीमेल मेंबर्स भी थे, जैसे कि सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of Constituent Assembly. Who was elected as the president of Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly. There were a number of sub-committees. उसमें sub-committees भी थी कई, to take care of various aspects of the Constitution. Constitution के कई अलग-अलग aspects थे, right? तो उसके लिए भी sub-committees का जो sub-committees बनाई गई थी. The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, उसमें एक drafting committee थी. headed by Dr.
Dr. B.R. Ambedkar. Right? The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave the constitution its final shape. Who gave the final shape to the constitution? Dr. B.R. Ambedkar. Now total 166 meetings were held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हो रहा था, राइट, तो उनकी शुरुआत से उन्होंने 166 मीटिंग्स की थी और वो जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 2 years, 11 months and 18 days. Years, 11 months and 18 days, right? And total 166 meetings were held. You have to remember that total 166 meetings were held by the Constituent Assembly and it takes 2 years, 11 months and 18 days. On 26 November 1949, the committee passed the constitution. When the committee passed the constitution? On 26 November 1949. On 26 November 1949, the committee passed the constitution, right, and which was enforced on 26th January 1950, right? You have to remember these things also, that on 26th November 1949 the committee passed the constitution, right? When did the committee pass the constitution? On 26th November 1949, and it was enforced on 26th January 1915, which was celebrated as the Republic Day, right? You have to remember this thing also. When was the constitution enforced? Right, the constitution was enforced on 26th January 1950. Okay, now here you can see the pictures of some of the leaders, right, as Maulana Azad, Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Sarojini Naidu and Kanhaiya Munshi. They are the creators of the constitution. Okay, I am going to end this session here. We will continue with this lesson in the next session. You have to read the lesson, okay? Thank you.